हेलो एवरीवन। मैं आपको परसेंटेज में टाइप 10 में 25 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज उसी से आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26। ऑफ द 1000 inhabitants in a town, 60% are male, of whom 20% are literate. If of all the inhabitants 25% are literate, then what percentage of the females of the town are literate? ये कह रहा है कि किसी कस्बे में 1000 लोग रहते हैं, 1000 में से 60% तो मेल है और 40% क्या होंगे, फीमेल होगी। वो दिखाने रखी इसमें, तो 40% होगी फीमेल और मेल का 20% जो लोग हैं वे पढ़े लिखे हैं और टोटल में से 25% पढ़े लिखे हैं। तो वोट परसेंटेज ऑफ द फीमेल ऑफ द टाउन आर लिटरेट। तो बताओ औरतों में से कितनी औरतें मतलब पढ़ी लिखी है। तो 1000 तो उस टाउन की क्या है, पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ मेल है और कुछ क्या है, फीमेल है। अब 60% तो मेल है तो 40% क्या होगी, फीमेल होगी। अब 1000 का 60% कितना होता है, 600। 1000 का 60% होता है 600 और 1000 का 40% होता है 400। तो वहाँ पे मेल जितने जो मेल है 600 और फीमेल है वहाँ पे 400। अब मेल में से 20% पढ़े लिखे हैं, तो 600 का 20% कितना होता है, 120। तो 600 मेल में से 120 जो है ना पढ़े लिखे हैं और टोटल में कह रहा है कि 1000 का जो टोटल है उसके 25% लोग पढ़े लिखे हैं। तो 1000 का 25% कितना होता है, 250। टोटल में 250 पढ़े लिखे हैं और मेल में 120 पढ़े लिखे हैं। तो बताओ फीमेल में कितने पढ़े लिखे होंगे, फीमेल कितनी पढ़ी लिखी होगी। तो 250 में से अगर हम 120 हटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 250 में से 120 गए, 130 बचेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे 1000 मैंने उसकी जो जनसंख्या जो पॉपुलेशन दे रखी है वो 1000 दे रखी है। अब मेल उनमें से 60% और फीमेल कितनी होगी, 40% होगी। तो 1000 का 60% होता है 600 और 1000 का 40% होता है 400। अब मेल में से जो मेल है उसमें से 20% लोग पढ़े लिखे हैं, तो 600 का 20% होता है 120। तो ये क्या है, पढ़े लिखे है, लिटरेट है। अब टोटल में कह रहा है कि टोटल में 25% पढ़े लिखे हैं, तो 1000 का 25% 250 होता है। तो 250 तो टोटल में पढ़े लिखे हैं और मेल में 120 है। तो बाकी क्या बचे, फीमेल बची जो 130 पढ़ी लिखी है। अब ये पूछ रहा है कि परसेंटेज बताओ फीमेल की कितनी है। तो 130% पढ़ी लिखी है, कितनों में से, 400 फीमेल में से। तो 100 में से कितना, तो 1 0 से 1 0 कट गया यहाँ पे। या तो इस तरीके से कर लो, 1/40 की फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 2.5%। या फिर इसको डिवाइड कट भी जाएगा वैसे तो, 0 से 0 गई, 5 15 65/2 तो आएगा 32.5। तो 32.5 पढ़ी लिखी है। इसका ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड। In a factory, the production of cyclist roses to 48,400 from, मतलब 48,400 से 4000 होगी 2 साल में। तो द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम बताओ। 4000 से 48,400 जो है ना फैक्ट्री में प्रोडक्शन का इंक्रीज हुआ और वो 2 साल के अंदर हुआ। तो बताओ कितने परसेंट में हुआ। ये क्वेश्चन उन्होंने उल्टा पूछ रखा है। 4000 से 40,000 है, 40,000 से
कितना हो गया 48,400। मारो इसको बोलिए। दो साल में मान लेते हैं किसी आर्टिकल का जो प्राइस है वो 40,000 से 48,400 हो गया 2 साल के अंदर। तो बताओ कितना परसेंटेज चेंज है। अगर मैं यहाँ पे इनका रेशियो ले लूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। तो ये कितना है 400 है और ये कितना है 484 है। ये किसका है 2 साल का है। ये जो प्राइस बढ़ा है ना 400 से 484, ये कितने में बढ़ा है 2 साल में बढ़ा है। अगर मैं 1 साल का निकाल लूँ तो इनका क्या कर लूँगा मैं रूट कर लूँगा। तो 400 का रूट 20 और 484 का रूट होता है 22। तो अब 1 साल का आ गया। 1 साल में 20 से कितना हो गया 22 हो गया। तो कितने का इंक्रीज हुआ 2 का इंक्रीज हुआ। 2 का इंक्रीज करा हमने किस पे 20 पे। 2 का इंक्रीज करा किस पे 20 पे तो 100 पे कितना। अब इसको काटेंगे 1/10 आएगा 10% कि 10% का इंक्रीज होगा 1 साल के अंदर। जो मैंने अभी तक क्वेश्चन कराया ये क्वेश्चन उससे उल्टा है। उल्टा क्या पूछ रखा है कि 40,000 से 48,400 हो गए प्राइस किसी आर्टिकल का कितने साल के अंदर 2 साल के अंदर हुआ। तो पहले तो मैंने इनका रेशियो ले लिया और ये 2 साल का है। अगर है तो कितने का चाहिए 1 साल का चाहिए। तो 1 साल के लिए क्या कर देंगे रूट कर देंगे इसका भी इसका भी। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 22। तो किसी का प्राइस 20 से कितना हो गया 22 हो गया 1 साल के अंदर। तो इसको 2 का इंक्रीज 20 पे तो 100 पे कितना 10% आ जाएगा। और वहाँ पे हम क्वेश्चन को इससे उल्टा करते थे। कैसे करते थे वहाँ पे हम 20 का स्क्वायर 400 और 22 का स्क्वायर 484। अभी 1 साल का दे रखा है 2 साल का निकालने के लिए तो करते थे। क्वेश्चन नंबर 27 था नहीं, क्वेश्चन नंबर 28। द प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज 7,290। इफ द वैल्यू डिक्रीज एवरी ईयर बाय 10%, द वैल्यू 3 years बैक वॉज। किसी स्कूटर की जो प्रेजेंट कीमत है ना वो है 7,290 और इसकी वैल्यू हर साल 10% डिक्रीज होती है। मतलब इसकी कीमत हर साल 10% घटती है। तो बताओ 3 साल पहले कितनी थी। 10% की फ्रैक्शन 1/10। 1 साल में 10 से कितनी होगी 9 होगी। 1 साल में 10 से 9 होगी। हमें कितने की चाहिए 3 साल की चाहिए। तो 3 के लिए क्या कर दो इसका क्यूब कर दो। मैं इसको 3 बार तो लिखता हूँ 10 से 9 10 से 9 तो 1000 से कितनी हो जाती है वो 729 हो जाती है। तो मान लेते हैं अगर साल के पहले अगर वो 1000 थी तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 729 हो जाएगी। और 729 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 7,290 को। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपये और 1000 की गुणा में कर देंगे 10 तो 1 2 3 4 10,000 रुपये हो जाएगा। उस आर्टिकल की कीमत शुरुआत में 10,000 रुपये थी जो 3 साल बाद कितनी होगी 7,290। क्वेश्चन नंबर 29। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर। किसी कस्बे की जो जनसंख्या है वो हर साल 5% बढ़ जाती है और उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन उन्होंने दे रखी है 9,261। तो बताओ कि 3 साल पहले कितनी थी उस कस्बे की जो पॉपुलेशन है जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 29। 5% की फ्रैक्शन 1/20। तो पहले साल मान लेते 20 से कितनी होगी 21 होगी। हर साल 5% बढ़ रही है ना तो 1 साल में कितनी बढ़ जाएगी वो 20 से 21 हो जाएगी। और 3 साल तक ऐसे बढ़ती है तो मान लेते 3 साल में क्या हो जाएगा इसका क्यूब हो जाएगा। तो 20 का क्यूब 8,000। तो 20 का क्यूब होता है 8,000 और 21 का क्यूब होता है 9,261। अब 9,261 की वैल्यू इसमें दे रखी है 9,261 ही दे रखी है।
तो ये हो जाएगा 9,261 रुपये और ये हो जाएगा 8,000 रुपये, क्योंकि 9,261 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 9,261 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये, तो 8,000 वो 8,000 यूनिट की वैल्यू 8,000 रुपये, तो उसकी शुरुआत में कीमत थी 8,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। एन epidemic broke out in a village in which 5% of population died. Of the remaining 20% fled out panic. If the present population is 4,655, then the population of village originally was. ये कह रहा है कि एक गांव के अंदर महामारी से 5% लोग मर गए और ऑफ द रिमेनिंग बचे हुए के जो पॉपुलेशन बचेगी उसका 20% फ्लड आउट टू पैनिक, वो 20% लोग उस वहाँ से मतलब चले गए, भाग गए। इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 4,655, अगर अभी की पॉपुलेशन इतनी है तो देन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज ओरिजिनली वाज, तो शुरुआत में बताओ कितनी थी। तो मान लेते हैं शुरुआत में जो पॉपुलेशन थी वो थी कितनी एक्स, लेट क्या माना एक्स ही मान लेते हैं। किस गांव में जो शुरुआत में पॉपुलेशन थी ना वो थी एक्स। अब एक्स का 5%, अगर टोटल में से 5% क्या हो गए महामारी से मर गए तो 95% क्या होंगे, बचे हुए होंगे। तो एक्स का 95% क्या होगा, जो लोग उस गांव में बच गए। अब इस बचे हुए में से 20% भाग गए, तो 20% भाग गए तो बचे कितने हैं 80%। तो ये कितने गांव में बचे हुए आगे, और ये कितने के बराबर है, इधर का 4,655 के। मैं दोबारा बता देता हूँ। उस गांव की टोटल पॉपुलेशन अगर एक्स मान ली मैंने, तो एक्स का तो 5% तो लोग महामारी से मर गए। अगर 5% मर गए तो 95% तो उसमें बचे होंगे ना, तो एक्स का 95% जो है वो उस गांव के अंदर होगा। टोटल का 95% गांव के अंदर होगा। अब जो ये गांव के अंदर है इसमें से 20% लोग भाग गए, तो 20% भाग गए तो 80% तो उस गांव के अंदर बचे ना। तो इसका 80% जो होगा इतने लोग इसके अंदर बचे, और बचे कितने 4,655। तो 95% की फ्रैक्शन होती है 95/100। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 80% बटे 100 बराबर 4,655। जब हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसको काटेंगे, आएगा कितना 4/5। अब ये 4 कटेगा इस पे 25 पे, और ये 5 कटेगा इस पे 19 पे, तो ये आएगा कितना 4,655 गुणा 25/19। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी कितनी, वो निकालनी है हमें। तो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से 6,125। शुरुआत में उस गांव की जो पॉपुलेशन थी वो थी 6,125।